वेलकम टू एस पांडे यूट्यूब चैनल। 5.3 एक्सरसाइज का ये 3 का 2 नंबर बता रहा हूँ। स्टूडेंट ध्यान दें, 3 का मैं 2 नंबर बताने जा रहा हूँ। उसके बाद पुनः मैं नेक्स्ट सवाल आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग ध्यान देंगे सारे स्टूडेंट। 3 का 2 नंबर में क्या कर रहा है, 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में है, और पहले और चौथे का गुणनफल, पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल क्या है, गुणनफल का अनुपात 2:3 है। तो आज ये बताने जा रहा हूं और आगे भी बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 20 को 4 भागों में बांटे जो एपी में हो, और पहले और चौथे का गुणनफल तथा दूसरे एवं तीसरे का गुणनफल क्या है, अनुपात 2:3 है। 5.3 एक्सरसाइज केसी सिन्हा मैथ बुक से बता रहा हूं, और ये सभी बुक में आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, भारती वन आदि सब में इस तरह का सवाल होगा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर, सबसे पहले माना कि एपी की 4 संख्या, माना कि एपी की 4 संख्या, मैं पिछले लाइव क्लास में बताया था कि एपी की 3 संख्या जब होगी तो क्या मानेंगे, एपी की 4 संख्या होगी तो क्या मानेंगे, एपी की 3 संख्या क्या होगी तो क्या मानेंगे। एपी की 4 संख्या a-3d, a-d, a+d तथा a+3d है। समझे कि नहीं, ये 4 संख्या मान लिए। एपी की 4 संख्या। अब कह रहा है क्या कि 20 को 4 भागों में बांटे, ये सभी 20 का 4 भाग है, इसका मतलब इस सबों का योगफल कितना है, 20 है। तो प्रश्न से सर्वप्रथम आप लोग जो लाइव क्लास देख रहे हैं, अपने दोस्तों के बीच, अपने सहयोगी के बीच अवश्य बताएं, क्योंकि उन लोगों को भी कुछ ना कुछ लाभ हो जाएगी यदि आप लोग दोस्तों के संपर्क में हैं। तो आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ये आप लोगों को अधिक से अधिक मेहनत करनी चाहिए। मैं आप लोगों को होमवर्क भी मांगता हूं। होमवर्क बोला था कि 5.2 और 5.3 बना करके मुझे भेजेंगे। 5.2 का होमवर्क कोई स्टूडेंट मेरे पास नहीं भेजा है, बहुत गलत कर रहे हैं आप लोग। आप लोगों को डेली जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आप लोग होमवर्क दीजिए मेरे पास। अब देखिए, माना कि एपी की 4 संख्या मान लिया, अब इस चारों भाग, इसको 20 का भाग है, इसका मतलब इस चारों का जो योगफल होगा वो 20 होगा। तो प्रश्न से a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d, इस चारों का जो योगफल क्या है 20, बराबर क्या हो गया 20। अब देखा जाए, ये माइनस, देखिए ये -3d और ये +3d कैंसिल, ये +d और -d कैंसिल, 1 2 3 4, तो 4a बराबर कितना हो गया 20। तो इसलिए a बराबर 20/4, तो 4 पंचे 20, तो a का मान क्या हो गया 5, a का वैल्यू क्या हो गया 5। अब देखिए आप लोग सारे स्टूडेंट, पुनः प्रश्न से ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, क्या कर रहा है, पहले और चौथे का गुणनफल। तो पहला इसमें कौन सी संख्या है, a-3d, यानी a-3d गुणनफल इनटू चौथा क्या है a+3d। उसके बाद क्या कहता है, तथा दूसरे और तीसरे का गुणनफल, दूसरे और तीसरे का गुणनफल का अनुपात, अनुपात मतलब होता है बटी, यानी देखिए दूसरे एवं तीसरे, तो दूसरे a-d और तीसरा a+d, तो a-d इनटू क्या हो गया a+d बराबर जो हो जाएगा, अनुपात क्या है 2:3, यानी 2/3। ये प्रश्न में कह रहा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहां तक में कोई दिक्कत है। अब देखिएगा, ये a-b इंटू a+b पर है कि नहीं, तो आप लोग जानते होंगे a-b इंटू a+b का जो सूत्र होता है a² - b²। a-b इंटू a+b का जो सूत्र होता है क्या होता है a² - b²। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा a² इंटू a+3d का होल स्क्वायर बटे, ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, a-b इंटू a+b तो हो जाएगा a² - b² बराबर 2/3, बराबर क्या हो गया 2/3। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, a का मान क्या निकला है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3d का स्क्वायर, तो 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, तो 9d का स्क्वायर बाय फिर a का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस क्या है देखिए d का स्क्वायर, माइनस d का स्क्वायर कर दिए, और बराबर क्या हो गया 2/3।
अब यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट, 5 का स्क्वायर यानी 5 25। अब देखिए -9d² बाय, अब देखिए 5 का स्क्वायर 5 25, अब देखिए d का स्क्वायर -d का स्क्वायर बराबर, अब देखिए 2/3 यानी 2:3 था तो 2/3 कर दिया। अब देखा जाए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कोना कोनी गुना, यानी 3 जो हो जाएगा इसके साथ गुना और 2 हो जाएगा इसके साथ गुना, तो 3 गुना 25 क्या हो गया 75, 25 दिया 75, 9 दिया 27d²। देखिए 3 गुना 25, 25 दिया 75, 3 गुना 9 27d²। फिर देखिए 2 गुना 25 क्या हो गया 50, माइनस 2 गुना d² -2d²। अब यहां देखा जाए सारे स्टूडेंट को, अब देखिए 75 ये +50 है, इसको जब लेते हैं क्या होगा -50 होगा बराबर, ये -27d² है, उस तरफ चला जाएगा क्या होगा +27d², तो 27d² -2d²। यानी कि माइनस में था और ये देखिए माइनस में था, उधर चला गया क्या हो गया प्लस में, और ये -2d²। अब देखिए 75 में 50 घटेगा क्या बचेगा 25, 75 में 50 घटेगा क्या हो जाएगा 25, और 27 में से 2 घटेगा क्या बचेगा 25, 25d²। तो इसलिए d² बराबर 25/25, तो 25 और 25 करके क्या बच गया 1, क्या हो गया 1, तो d² बराबर क्या हो गया 1, d² बराबर 1। तो अब देखिए तो d बराबर जो होगा √1, क्योंकि स्क्वायर के रूट आएगा, रूट क्या होता है +-1 का चिन्ह होता है, तो इसलिए d बराबर एक बार हो जाएगा +-1, देखिए एक बार होगा d का मान +1 और एक बार होगा d का मान -1। तो हमको एपी की चारों संख्या निकालनी है, तो अब देखिए तो 4 संख्या क्या माने हैं दिखाई दे रही है, देखिए जरा से स्टूडेंट, पहली संख्या a-3d है, यानी t1 बराबर क्या है a-3d, तो a-3d, तो देखिए a का मान क्या निकला है 5 हो गया, माइनस क्या है 3 × d, तो 3 × d, तो d का मान क्या है देखिए पहले पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव ले रहे हैं 1, तो 1, तो देखिए 3 गुना a क्या होगा 5 -3, तो 5 में से 3 जाएगा, तो t1 का मान कितना होगा 2। अब t2 निकालेंगे, तो t2 बराबर क्या है कि a - d, तो t2 बराबर a का मान कितना है 5 -d का मान क्या है देखिए 1, तो 5 में से 1 घटेगा क्या बचेगा 4, तो t2 का मान क्या हो गया 4। अब देखिए t3, तो t3 का मान क्या है, t1 ये है, t2 ये है, t3 क्या है a + d, तो a का मान क्या है कि 5, अब +d का मान क्या है 1, अभी प्लस वाला ले रहे हैं, तो 5 1 क्या हो गया 6, तो t3 का मान क्या हो गया 6। अब निकालेंगे t4, अब देखिए t4 का मान क्या है a + 3d, तो अब देखिए a का मान कितना है, a का मान है 5 +3 × d का मान कितना है 1, तो 1 ले लीजिए, देखिए 5 + 3, तो 5 3 8। अब यहाँ देखिए यानी पहला हो गया 2, फिर दूसरा हो गया 4, फिर हो गया 6 और फिर क्या हो गया 8, यही आपका संख्या। अब देखिए जब माइनस लेंगे ना तो उल्टा हो जाएगा, तो पहले हो जाएगा 8, या नहीं तो 6, ये नहीं तो 4, ये तो, यानी देखिए 2 4 6 8 होगी, या नहीं तो 8 6 4 2 होगी। अब देखिए इस चारों को जोड़िए तो देखिए 20 हो जाएगा, कैसे 2 4 6 6 6 12 12 8 20, तो ये संख्या चारों भाग हुआ कि इसका देखिए समझ में आया आप लोगों को, बताइए आप लोग बताएं सारे स्टूडेंट। कल मैं 5 नंबर का बता दिया था, अब 6 नंबर का बताने जा रहा हूं। 6 नंबर का कह रहा है कि यदि a² b² c² एपी में है, एपी में है, क्या एपी में है ठीक, तो दिखाएं आप लोगों को, ये मैं होमवर्क बोल रहा हूं, होमवर्क किसी भी हाल में आना चाहिए मेरे पास, और आप लोग सभी स्टूडेंट शिथिल हो गए हैं, तो दिखाएं कि a/b + c, b/c + a, c/a + b एपी में है, भी एपी में है। तो देखिए मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को ऐसा सवाल बताया था, इंक डाल दीजिए तो जरा सा, चलिए पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था
तो इसको बताने का कई तरीका है, तो आज मैं दूसरा तरीका से बताऊंगा। क्या करा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, किसमें, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, तो साबित करना है कि ये भी एपी में है। तो ध्यान दीजिएगा सारे स्टूडेंट, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एपी में है, किसमें है बाबू, एपी में है। तो जब एपी में है तो एपी का एक नियम होता है, दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद, समझे कि नहीं। तो अब देखिए दूसरा पद इसमें ये हो गया, पहला पद ये हो गया और तीसरा पद ये। तो एपी में यदि होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एपी में होगा तो दूसरा पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद होगा कि नहीं। तो अब चलिए ये करा कि ये भी एपी में, यदि ये भी एपी में होगा तो इस कंडीशन के बराबर हो जाएगा, तब वो एपी में होगा। तो देखिए सारे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, पुनः अब हमको जांच करना है, क्या जांच करना है, ए बाय बी प्लस सी, बी बाय सी प्लस ए, और क्या है सी बाय ए प्लस बी। इसको भी जांच करना है कि एपी में है कि नहीं, पुनः जांच करनी है एपी में है, जांच करनी है। आप लोगों को समझ में आ रही है मेरी क्लास, आप लोगों को कैसी लग रही है मुझे बताएं अवश्य। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें एपी में होगा तो पहले देखिए दूसरा पद घटा पहला पद और तीसरा पद घटा दूसरा पद कितना हो गया, तो इसमें भी दूसरा पद घटा पहला पद और बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद बराबर इतना हो जाएगा, तो समझेंगे एपी में। तो इसका दूसरा पद क्या है देखिए ये है कि नहीं, तो बी बाय सी प्लस ए, ये दूसरा पद हो गया पहला माइनस ए बाय बी प्लस सी, ठीक, बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद सी बाय ए प्लस बी माइनस माइनस बी बाय सी प्लस ए कर दिए। अब दिखा रहे सारे स्टूडेंट, अब इस दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो सी प्लस ए और बी प्लस सी, ठीक। देखिए सी प्लस ए और बी प्लस सी का एलसीएम जो होगा सी प्लस ए इंटू बी प्लस सी। अब ये जो टर्म है सी प्लस ए से डिवाइड करेंगे इसमें, तो सी प्लस ए के एलसीएम, तो ये बी जो हो जाएगा ये बी प्लस सी से गुना हो जाएगा, तो बी इंटू बी, बी या बी इंटू बी प्लस सी कर देते हैं माइनस। अब देखिए बी प्लस सी से भाग देंगे इसमें तो बी प्लस सी कर देगा, तो सी प्लस ए जो होगा वो ए से गुना हो जाएगा, तो ए इंटू क्या हो जाएगा सी प्लस ए बराबर। अब देखा जाए ए प्लस बी और सी प्लस ए का एलसीएम, तो ए प्लस बी और सी प्लस ए, इसका एलसीएम ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार ए प्लस बी से भाग देंगे तो ए प्लस बी कैंसिल, तो क्या बच जाएगा सी प्लस ए, तो सी प्लस ए सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सी प्लस ए माइनस। अब देखिए बी से जो होगा, अब देखिए सी प्लस ए से फिर डिवाइड देंगे इसमें, सी प्लस ए कट जाएगा, क्या बचेगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी वो बी से गुना होगा, तो बी इंटू ए प्लस बी। कहीं कोई प्रॉब्लम। अब देखा जाए सारे स्टूडेंट, बी गुना बी स्क्वायर, बी गुना सी प्लस बी सी, ए गुना सी माइनस ए सी, ए गुना ए माइनस ए स्क्वायर, ठीक, बाय। अब देखिए सी गुना बी, अब देखिए यहाँ पे सी प्लस ए यहाँ भी है और सी प्लस ए यहाँ भी है, तो कैंसिल हो गया, सी प्लस ए दोनों तरफ कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बच गया देखिए बी प्लस सी बच गया, क्या बच गया, यहाँ पे देखिए सी प्लस ए यहाँ भी था, यहाँ भी सी प्लस ए, तो दोनों तरफ बराबर में था, नीचे नीचे था तो वो कट गया। अब देखिए यहाँ भी सी गुना सी स्क्वायर, सी गुना ए प्लस सी ए, बी गुना ए माइनस बी ए, अब देखिए प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, बट क्या हो गया ए प्लस बी, समझ गए, सी गुना सी स्क्वायर, सी गुना ए सी ए, फिर देखिए यहाँ पे बी गुना ए बी ए, अब माइनस प्लस माइनस बी गुना बी स्क्वायर। अब यहाँ पर देखा जाए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, देखिए दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक साथ रखिए। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, ये सी और सी कॉमन आ रहा है, तो प्लस सी कॉमन ले लीजिए, सी जब कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस ए, क्योंकि सी गुना बी तो बी सी हो जाएगा, सी गुना ए तो ए सी हो जाएगा, बटे क्या है देखिए बी प्लस सी बराबर। अब देखिए यहाँ से सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को एक साथ रखेंगे। अब इस दोनों में क्या देखिए ए और ए कॉमन आ रहा है तो प्लस ए कॉमन ले लीजिए, जब ए कॉमन लिए तो क्या हो गया सी माइनस बी, क्या हो गया सी माइनस बी। अब देखिए सारे स्टूडेंट बटे क्या हो गया ए प्लस बी, बोलिए कोई प्रॉब्लम।
अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। देखिए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का सूत्र लिख दिए बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए। अब यहाँ प्लस सी है तो प्लस सी कर दिए, अब उसके बाद क्या है बी माइनस ए तो बी माइनस ए कर दिए बाय। अब देखिए सारे स्टूडेंट क्या है बी प्लस सी बी प्लस सी बी प्लस सी कर दिए बराबर। अब देखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। यहां भी आप भी देखिए, देखिए सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पड़ता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था तो सी प्लस बी इंटू सी माइनस बी होगा। अब प्लस क्या है देखिए प्लस है आपका ए इंटू सी माइनस बी, ए इंटू सी माइनस बी बाय क्या है ए प्लस बी बाय ए प्लस बी। ठीक, अब देखा जाए आप बताइए ए बी माइनस ए कॉमन आ रहा है कि नहीं, बी माइनस ए बी माइनस ए कॉमन आ रही है तो बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन ले लीजिए बी माइनस ए कॉमन ले लीजिए। यहाँ क्या बच गया बी प्लस ए प्लस सी, क्योंकि बी माइनस ए कॉमन लिए, यहाँ पर बी प्लस ए बच गया प्लस सी हो गया और बटे क्या है बी प्लस सी। ठीक बराबर। अब देखिए यहाँ से सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, सी माइनस बी कॉमन ले लीजिए, यहाँ सी प्लस बी बटे क्या हो गया ए प्लस बी हो गया। अब देखिए ये a प्लस बी प्लस सी और ये भी देखिए a प्लस बी प्लस सी, 4 जोड़ 5 जोड़ 3 या 3 जोड़ 4 जोड़ 5 तो वही ना होगा। तो a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी का होगा कट गया, तो बच गया क्या देखिए b माइनस ए बटे b प्लस सी बराबर यहाँ पर c माइनस बी बटे क्या होगा a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी को हम जैसे 4 जोड़ 5 है हम इसको लिख सकते हैं 5 जोड़ 4, a 4 जोड़ 5 है हम इसको लिख सकते हैं 5 जोड़ 4, तो अब ये a प्लस बी है तो हम इसको लिख सकते हैं b प्लस ए, कोई दिक्कत। अब देखिए सारे स्टूडेंट ये इसके साथ गुना हो जाएगा और ये इसके साथ गुना हो जाएगा, तो देखिए b माइनस ए इंटू क्या हो गया b प्लस ए बराबर b प्लस सी। अब देखिए ये b प्लस सी है तो b प्लस सी को लिखते हैं c प्लस लिखते हैं, फिर c प्लस बी इसके साथ गुना हो जाएगा तो c प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब देखिए फिर b माइनस ए इंटू बी प्लस ए, तो अब बताइए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए क्या हो जाएगा b स्क्वायर बराबर। अब देखिए c प्लस बी इंटू सी माइनस बी क्या हो जाएगा c स्क्वायर माइनस बी। इसका भी मान देखिए क्या आ गया b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए जब a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में है तो इसका मान क्या है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसमें भी वही टर्म आ गया कि नहीं, इसी के जैसा आ गया कि नहीं, तो इसीलिए कहेंगे कि अतः b प्लस सी b बाय c प्लस ए एंड c बाय a प्लस बी भी एपी में है होगा। ठीक, क्या कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? अब देखिए ये 6 नंबर बता दिया, अब 7 नंबर बता रहा हूं। 7 नंबर में कह रहा है ए बी सी एपी में है, ए बी सी एपी में है, तो नंबर 1 साबित करें कि 1 बाय बी सी 1 बाय सी ए 1 बाय ए बी भी एपी में है, एपी में है। ध्यान दीजिएगा सारे आप लोग केवल जुड़े कुछ नहीं है। अब देखिए दोनों तरीका से बता दिया, आप b माइनस ए बराबर सी माइनस बी करके भी बना सकते हैं, या हम क्या बताए थे यदि किसी एपी में समान पदों में समान चीज जोड़ा जाए, समान संख्या घटाई जाए, समान चीज से भाग दिया जाए, समान चीज से कर दिया जाए, तो वो भी क्या होगा एपी में ही होगा। मैं पिछले लाइव क्लास में आप लोगों को बताया था। तो यहाँ ए बी सी एपी में है, एपी में है कि नहीं। अब क्या करते हैं देखिए बहुत ईजी, अब प्रत्येक पदों में प्रत्येक पदों में ए बी सी से भाग देने पर प्रत्येक पदों में किससे भाग देंगे ए बी सी से। तो देखिए a बाय ए बी सी, बी बाय ए बी सी, सी बाय ए बी सी,
क्योंकि एबीसी है यहाँ पे, प्रत्येक पदों में किससे भाग दिए, एबीसी से। तो हम क्या बोलते हैं, यदि किसी एपी में समान क्या होता है, एपी में, इसलिए एबीसी में समान पद, एबीसी 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 समान समूह में भाग दिए, तो इसलिए ये भी क्या होगा, इसलिए यह एपी में है, यह किस में है, एपी में है। अब देखिए ए और ए कैंसिल हो गया, बी और बी कैंसिल हो गया, और सी और सी कैंसिल हो गया, तो 1/BC 1/AC और 1 क्या है, AB। अब देखिए ये क्या है, यह एपी में है, यह एपी में हमको क्या सिद्ध करना है, यदि एबीसी एपी में तो साबित करें 1/BC 1/CA 1/AB। देखो 1/BC 1/AC 1/AB।